हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 2.b को करने वाले हैं। इस प्रश्नावली से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो मेरे दोस्त। पहली वीडियो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको सीखा था, साथ में पहले क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था मेरे दोस्त। इस वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को और इसके साथ ही सातवें और आठवें क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि मेरे दोस्त जैसे दूसरा लगेगा वैसे सातवें और आठवां भी होगा, इसलिए साथ ही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने दूसरे प्रश्न को नोट कर रखा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपका प्रश्न, निम्न बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है मेरे दोस्त, और कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, साथ में हमें बताना है मेरे दोस्त शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को। ठीक है, तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पिछले वीडियो में मेरे दोस्त, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो वीडियो जाकर देख कर जब आएंगे ना तो ये वीडियो और पसंद आएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो मैं बताने वाला बहुत आसानी से आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अगर नहीं देखें तब पर भी ध्यान से देखें मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर 4u² प्लस का 8 पहला क्वेश्चन है। इसको मैं सोल्व करता हूँ मेरे दोस्त। क्या है आपका 4u² प्लस का 8u। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम लोग इन दोनों में से, अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल गुणनखंड विधि से क्या सोल्व नहीं हो रहा होगा बहुपद, जो बीच में बांट कर दो भागों में कर रहे थे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो सिंपल चीज है, यहाँ पर देखिए ना दो ही पद है, दो ही टर्म है मेरे दोस्त। इन दोनों में जो कॉमन बन रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। क्या करना है मेरे दोस्त, इन दोनों में जो कॉमन बन रहा है उसे कॉमन लेते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए 4 से इसमें भी भाग जाएगी और इसमें भी जाएगी, तो 4 पहले कॉमन हो जाएगा। ठीक है, साथ में u² यहाँ पर है, यहाँ पर u है, यानी कि एक u ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 भी बाहर चला गया, u भी बाहर चला गया, तो u बचा। अब प्लस का यहाँ पर 4 से जब भाग लगाएंगे मेरे दोस्त 8 में, तो 4 दूना 8 होता है, यानी कि 2 आ जाएगा। यू तो बाहर ही चला गया, कहने का मतलब भैया इतना है कि 8 यू है बटे 4 यू। अगर हम करें तो यू से यू कैंसिल, और 4 दूना 8, जो 2 बचा यहीं पर नोट कर दिया हमने। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहला काम था कि शून्य निकालना, शून्य निकल चुका है मेरे दोस्त। आप क्या कीजिए ना, एक बार क्या कीजिए इसको, यानी कि 4u बराबर कर लीजिए 0 को, यानी कि u बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 0। ठीक है, एक तो 0 ही आ जा रहा है शून्य, दूसरा u प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, शून्य क्या आ जाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही हमसे पूछा था कि निम्न बहुपदों के शून्य क्या थे। ठीक है, हमने निकाल दिया मेरे दोस्त, 0 कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। एक ही शून्य का आ रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त देखोगे आप लोग तो एक ही शून्य का आ रहा है आपका, लेकिन यहाँ पर क्या है द्विघात बहुपद है फिर भी। ठीक है, जनरली क्या होता है द्विघात बहुपद में 2 शून्य का आते हैं। वैसे तो 0 भी शून्य कंसीडर कर सकते हैं मैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ -2 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसमें, कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की मेरे दोस्त जांच करनी। कैसे जांच होगी, तो सिंपली क्या कीजिए ना, इस बहुपद को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फिर से नोट कर लीजिएगा, तो 4u² प्लस का 8u है। ठीक है, अब प्लस का इसमें 0 जोड़ दीजिएगा अपने मन से, और तुलना करा दीजिएगा au² प्लस का bu प्लस का c से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो a बराबर जो आ जाएगा u² यहाँ पर है, इसके आगे a है, यहाँ पर u² के आगे 4 है तो 4, यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो 8 है तो 8, और c के स्थान में कुछ नहीं तो 0। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं ऐड किया। ठीक है, इसकी मेरे दोस्त जरूरत पड़ेगी तभी जाकर मैंने ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग का, शून्यों का योग का फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त। क्या होता है जल्दी से बताइए क्या होता है मेरे दोस्त, तो -b/a होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, -b/a। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -b ऑलरेडी है, b की वैल्यू 8 है तो 8 मेरे दोस्त, अब a की वैल्यू 4 है तो 4, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, यानी कि मेरे दोस्त आ जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 शून्य है, 2,0 मान लीजिएगा, -2,0 2 शून्य है, हम क्या करेंगे, अगर शून्यकों का योग निकाले मेरे दोस्त, शून्यकों का योग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका -2 प्लस का 0, यानी कि -2 आ जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल इस विधि से, शून्यकों का
गुणनफल क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, -2 गुणे 0। एक चीज ध्यान रखिए, अभी मैंने बताया कि इस 0 को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि वैसे नहीं करेंगे तो गलत हो जाए। यानी कि मेरे दोस्त हम कह सकते हैं इसके 2 शून्य की 0 और -2 आए हैं। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर जब गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल 0 आ रहा है। अब देखिए शून्यकों का योग का हमने फार्मूला पढ़ा है, जो तुलना करते हैं उसके हिसाब से -b/a उसके हिसाब से किया, तब पर भी -2 आया। यानी कि दोनों सिचुएशन सेम है। ठीक है, साथ में शून्यकों का गुणनफल भी निकाल देंगे मेरे दोस्त। क्या निकाल देंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है मेरे दोस्त। तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है तो 0, हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था 0/a, यानी कि मेरे दोस्त आ जाएगा 0। दोनों सेम आ गए, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया वो सही है भैया। ठीक है, आइए आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा यहाँ पर मीन्स कंफ्यूजन हुआ था 0 को लेकर, मैंने उसको भी सॉल्व करा दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला वो बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यह पसंद आया क्वेश्चन तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ और इस क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया मेरे दोस्त, क्या है, t² - 15। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल विधि से आप इसको करने लग जाओगे मेरे दोस्त, तो ये होगा ही नहीं। इसके लिए एक अलग से तरीका लगाना पड़ता है। क्या मेरे दोस्त, क्योंकि हमें शून्य निकालना है, शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा मेरे दोस्त। गुणनखंड करने के लिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको इस प्रकार के जब भी मेरे दोस्त प्रश्न आए कि एक स्क्वायर में दे रखा है, बीच में माइनस दे रखा है और 2 ही पद दे रखे हैं, यानी कि यह और यह सिंगल 2 ही पद है ना, 2 ही पद रखे हैं, और यहाँ पर माइनस के बाद कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, 6 दे रखी हो, 2 हो गया है आपका, 7 दे रखे, कुछ भी एनी वन वैल्यू दे रखी हो मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, और आपको गुणनखंड करना है तो क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, t² तो t² को ऐसे रहने दीजिएगा, साथ में माइनस कड़ी में कर दीजिएगा 15 और इस पर कर लीजिएगा स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्त ऐसा, तो ध्यान से देखिए, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, a² - b² बराबर होता है a + b और a माइनस का b। ठीक है, यह हमने बहुत पहले पढ़ रखा है मेरे दोस्त। ठीक है, इसी फार्मूले का यहाँ पर उपयोग हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 15 को हमने कड़ी में 15 लिखकर स्क्वायर किया, तो उससे मान में हमें डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कड़ी में 3 का गुणा, अगर मेरे दोस्त कड़ी में 3 से हम लोग जब कराते हैं तो 3 आता है। कड़ी में 2 का गुणा जब कड़ी में 2 में कराते हैं मेरे दोस्त, कड़ी में 2 आता है, क्योंकि जब गुणा होगा कड़ी के अंदर वाली वैल्यू का तो कड़ी के अंदर ही चली जाती है, 2 का गुणा 2 में होगा, नहीं कि 2 गुणे 2 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, और एक बाहर चला आता है तो आपका 2 आंसर हो जाता है इस कंडीशन में। वैसे ही मेरे दोस्त अगर हम कड़ी में 15 का गुणा कड़ी में 15 से जब हम कराते हैं मेरे दोस्त, तो कड़ी हो जाती है समाप्त, 15 आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, वैसे सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। तब हमने क्या किया है मेरे दोस्त, कड़ी में 15 को हमने क्या किया है, कड़ी में 15 इंटू कड़ी में 15 लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट ना लिखने के बजाय मेरे दोस्त इस 15 को हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं भैया, सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमने अगर 3 गुणे 3 लिखा है, ठीक है मेरे, 3 गुणे 3 लिखा है तो इसको 3 स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त। जैसे हम लोग मेरे दोस्त चर पद में करते हैं कि यक्स गुणे यक्स रहता है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर कर लेते हैं, वैसे ही मेरे दोस्त अचर पद में भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो मैंने क्या किया, 15 था उसको लिख दिया कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15 इस बेस पर। अब इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं t² माइनस, जब 2 बार कड़ी में है तो इस पर जब गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा करा के यहाँ मत लाइएगा, हम स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, जरूरत के हिसाब से मैथमेटिक्स में कभी भी जिस चीज की जरूरत होती है ना उसको एक्सेप्ट मतलब ले लिया जाता है, अगर लेने का व्यवस्था बन रहा हो तो। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए हमने कहा कि ये फार्मूला लग जाएगा, आराम से यह सोल्व हो जा रहा है। जब यह फार्मूला लगेगा ध्यान से देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पर t² है तो यहाँ पर a² था मान लीजिए फार्मूले में, उसके वजह से माइनस का b² है तो यहाँ पर कड़ी में 15 का स्क्वायर। उस कंडीशन में क्या हो रहा था, जब a² - b² था तो उस कंडीशन में हुआ a + b और a - b। जब यहाँ पर t² माइनस में कड़ी में 15 का स्क्वायर है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, t प्लस का कड़ी में 15। ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस का कड़ी में 15।
ठीक है मेरे दोस्त, मैंने कहा कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी होगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हुआ। ठीक है, वैसे जब टी स्क्वायर माइनस कड़ी में 15 का स्क्वायर रहेगा मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक ब्रैकेट में हमने क्या किया, टी और कड़ी में 15 को लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में टी कड़ी में माइनस करके कड़ी में 15, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब था तो ए प्लस बी किया एक ब्रैकेट में, इसी को लिखा है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, वही काम हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त, चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं मेरे दोस्त। अब हमें शून्य निकालने के लिए जीरो से तुलना करना पड़ता है, शून्य से तुलना करना पड़ता है। जीरोज निकालने के लिए मेरे दोस्त, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो से तुलना करना पड़ेगा, यानी कि टी स्क्वायर प्लस का 15 बराबर जीरो कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो टी बराबर आ जाएगा माइनस का कड़ी में 15, एक तो यह हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी माइनस का कड़ी में 15 बराबर जीरो करेंगे मेरे दोस्त, तो टी बराबर आ जाएगा प्लस का कड़ी में 15। ठीक है, तो शून्य क्या आ जाएंगे आपके, शून्य हमने दो निकाल दिए, क्या क्या, एक माइनस कड़ी में 15, एक प्लस कड़ी में 15। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त, चमका कि नहीं चमका भैया, जल्दी बताओ, चमका। आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा, तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो लिख जरूर लीजिएगा नोटबुक में, जब भी इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को नोट कीजिएगा ना तो लिख लीजिएगा। बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी करते हैं, प्रश्नों को नोट नहीं करते जो बताया जाता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा मेरे दोस्त, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं लेकिन बाद में जब भूलेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। तो नोट किए रहेंगे तो आसानी से कम टाइम में समझ में आता है ना। अब भूल जाओगे बाद में फिर से आकर मेरी वीडियो थोड़ी देखोगे, आपके पास उतना टाइम भी नहीं रहेगा, तो इसलिए मेरे दोस्त जरूरी है नोट करना। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध निकालने के लिए, सततता की जांच करने के लिए मेरे दोस्त सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है, अभी तक मैंने नोट नहीं किया था, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या है मेरे दोस्त, संबंध ध्यान से देखिए। क्या करेंगे ना, इसको तुलना करेंगे, टी स्क्वायर माइनस जीरो टी ऐड कर लीजिएगा प्लस करके, तो माइनस का 15। ठीक है, जीरो टी से हमारे मान में कोई डिफरेंस होगा, इसी को हमने वहां पर लिखा है, एक एक्स्ट्रा क्या ऐड किया ना, जीरो टी, क्योंकि मेरे दोस्त जीरो टी की जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू अगर जीरो कर दे तो यही तो आ जाएगा जो यहाँ पर है, हमें जरूरत है तब कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस का सी से तुलना करने पर, तुलना करने और जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त, ए बराबर जो आ जाएगा यहाँ पर देखिए, टी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ए जब था तो यहाँ पर टी स्क्वायर क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है तो 1 होता है, छिपा रहता है। बी के आगे यहाँ पर देखिए, बी के स्थान पर 0 हो जाएगा और सी के स्थान पर माइनस का 15। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर माइनस 15, तो इससे तुलना चलता है। ठीक है ना, सिमिलरली तुलना करते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त क्या है, हमने पढ़ा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, हमने क्या फार्मूला पढ़ा था मेरे दोस्त, बताइए भैया। आप कहोगे सर माइनस बी बाई टी, माइनस बी यानी कि बी की वैल्यू माइनस तो ऑलरेडी है, बी की वैल्यू 0 तो 0, ए की वैल्यू 1 है तो 1, यानी कि आ जाएगा आपका 0। ठीक है, आएगा कि नहीं मेरे दोस्त। और अगर हम इस विधि से शून्यकों का योग निकालें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, माइनस में कड़ी में 15, इसको ऐसे नोट कीजिए, कड़ी में 15, इस शून्यकों का योग इन दोनों की सारे हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अब प्लस कड़ी में 15, इसमें भी तो 0 आ जाएगा, दोनों कंडीशनों में सेम है, यानी कि हमारा जो है एक चीज जांच हो गया। दूसरा शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे मेरे दोस्त, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ये होता है, तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस का 15 है तो माइनस 15, और ए की वैल्यू नहीं पता है भैया, क्या ए की वैल्यू 1 है तो 1, यानी कि आज आपका आ जाएगा माइनस का 15। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे इस बेस पर, तो माइनस कड़ी में 15 इंटू कड़ी में 15, इस बेस पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी 15 से जब कड़ी में 15 का गुणा हो जाएगा, कड़िया हो जाएगी समाप्त, बचेगा 15, माइनस ऑलरेडी आ गया तो माइनस को नोट कर देंगे, दोनों सेम आ गया, यानी कि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं मेरे दोस्त वो सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा, यह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, बस ये गुणनखंड करना आप लोग को सिखा दूंगा, बाकी यह सब प्रोसेस है
सेम टू सेम रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर किया है ना वैसे यहाँ पर करेंगे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। मैं फिर से कहूंगा मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ, इसको नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने नोट कर दिया है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, इसमें सेम जो है पिछले क्वेश्चन में जब पिछली वीडियो हमने लाया था वहां पर जो प्रोसेस बताए थे उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस अचर पद का गुणा इस चर पद के गुणांक से, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करा लेंगे मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12। अब देखिए इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर उन दोनों नंबरों का माइनस का 12 आ जाए। आज जोड़े, क्या करें मेरे दोस्त, जोड़े या फिर घटाएं, तो उस कंडीशन में क्या आ जाए, माइनस का यक्स दिया है यानी कि माइनस का 1 आना लाना है। ठीक है, तो आपको ही पता है मेरे दोस्त कि -4 और प्लस का 3 करेंगे तो आपको पता है -1 आता ही आता है। ठीक है, ये वाला आ गया। -4 और गुणे 3 करेंगे मेरे दोस्त, आपको पता है 4 3 12 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यानी कि ये वाला भी आ गया। ठीक है, सिंपली कर देंगे मेरे दोस्त, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, दो दो का पेयर बनाते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा, 3x नहीं x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन होगा तो 3x माइनस का 4, दोनों ब्रैकेट में मान सेम है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1, शून्य निकाल देंगे फटाक से, तो 3x माइनस का 4 बराबर 0 कर लेते हैं। 3x बराबर हो जाता है 4, x बराबर होता है 4/3, क्योंकि यहाँ गुणे में इधर आकर भाग में काउंट हुआ, एक शून्य क्यों हुआ, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। रुक जाइए 1 मिनट थोड़ा सा, x बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए हमें क्या करना रहेगा, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस गुणनखंड को आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना पड़ेगा। a की वैल्यू कुछ आएगी, b की वैल्यू कुछ आएगी, c की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जांच करके बताइएगा मेरे दोस्त आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर 7वां और 8वां क्वेश्चन दो हैं इसी के प्रकार है, सेम टू सेम इस प्रश्नावली में, तो उनको भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, 7वें क्वेश्चन को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, क्या है आपका, कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य निकालना है इसको। ठीक है, कह रहा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरे का जो मेरे दोस्त दूसरा वाला प्रश्न था ना वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, वैसे होगा भी, मैं तो जल्दी से कर देता हूँ मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर कह रहा है x² - 3 दिया है, तो सेम जैसे हमने दूसरे का दूसरे को किया था ना वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले इस प्रश्न को मैं नोट करता हूँ, x² - 3 है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यह भी नॉर्मल गुणनखंड तो है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कड़ी में कर लेते हैं। ठीक है, तो x² हो जाएगा माइनस का कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा रखा है मेरे दोस्त, a² - b² बराबर a प्लस बी और a माइनस का b। ठीक है, यह फार्मूला पढ़ा रखा है। इसी के अनुसार यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस का कड़ी में 3 और x माइनस का कड़ी में 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, शून्य निकालने के लिए शून्य से तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस का कड़ी में 3 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त माइनस का कड़ी में 3। एक तो यह आ जाएगा, दूसरा देखिए x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कड़ी में 3। ठीक है, शून्य क्या निकल कर आए मेरे दोस्त, आप कहोगे सर शून्य हमने निकाल दिया, एक आया माइनस कड़ी में 3, एक आया प्लस कड़ी में 3। ठीक है, साथ में हमें यहाँ पर आगे भी बोल रहा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध बताइए। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली मेरे दोस्त यहाँ पर नोट करेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, फटाक से निकाल देंगे इसको भी, संबंध भी। आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर x² माइनस का 3 है ना, तो इसको क्या कर लीजिए, प्लस का 0x ऐड कर लीजिएगा, फिर -3 कीजिएगा। ठीक है, जैसे हम वहां पर कर रहे थे वैसे यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना करने पर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1,
बी बराबर आ जाएगा 0 और सी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 3। ठीक है, तुलना करना अभी तक तो आ ही गया होगा आप लोग को, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आप लोग को बता दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, माइनस का बी बाई ए होता है। बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0/1 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, यानी कि 0 आ जाएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देख लीजिए, उसके पहले संबंध ही निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योग जब हमने इस विधि से फार्मूले से निकाला तो 0 आया मेरे दोस्त। ठीक वैसे ही जब यहाँ पर गुणनखंड किया है, जो शून्य निकाला है ना, इन दोनों का योग निकाल लेंगे। क्या मेरे दोस्त, जब गुणनखंड करके जो शून्य निकाला है इन दोनों का योग करेंगे, तो जब योग करेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, माइनस का कड़ी में 3 और प्लस का कड़ी में 3, यानी कि मेरे दोस्त 0 ही आ जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला सही है। दोनों इक्वल आएगा तभी सही है भैया, जांच ऐसे ही करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फार्मूला हमने पढ़ा रखा है c/a होता है। इसको हम लोग अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक भी पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3, a की वैल्यू 1 है तो 1, यानी कि -3 आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ से भी निकाल देंगे, जो शून्य निकाला है इन दोनों का गुणा करा दीजिए, तो माइनस का कड़ी में 3 और गुणे प्लस का कड़ी में 3, यानी कि जब गुणा हुआ तो माइनस तो ये आ ही जाएगा, कड़ी से कड़ी समाप्त, यानी कि 3 दोनों से, यानी कि हमारा ये सही हो जाएगा मेरे दोस्त। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न, अच्छा प्रश्न था। ठीक है, अब यह समझ में आया तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर, और वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक अच्छा सा जरूर जाना। ठीक है, सो मैं इसको मिटाकर एक और क्वेश्चन है इसमें 8वां, उसको भी बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से इस प्रकार के प्रश्न आपको सारे इस प्रश्नावली में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्नावली नहीं कंप्लीट होगी, लेकिन इस प्रकार के सारे प्रश्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, उस प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है ना, बहुपद 48 प्लस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में की कर रहे थे वैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुपद थोड़ा सा चेंज दे रखा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है आपका क्वेश्चन जो है, इसको हल करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है भैया, तो दे रखा है 48 प्लस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही दे रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, जैसे नॉर्मल लिखते हैं ना, कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ही लिख लेंगे, उसके दिक्कत नहीं है। प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 48। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है, अब आ रहा है कि नहीं भैया, आ रहा होगा जरूर, क्योंकि ऐसे हमने बहुत पहले से निकालना पड़ा है। अगर माइनस ऐप से मिटा दे तो, लेकिन माइनस की जरूरत पड़ेगी, माइनस क्वेश्चन में दे भी रखा है। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग, इस बीच वाली टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ते थे कि यह आ जाए, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कराते हैं अचर पद से, और जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पर दो भागों में जो नंबर लेंगे ना, गुणा करने को आनी चाहिए। कहने का मतलब भैया इतना है, इस 48 का गुणा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन -1 है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या है मेरे दोस्त, -1। तो यहाँ पर हो जाएगा -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक है इंटू अचर पद 48 है, तो आपका आ जाएगा माइनस का 48। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का 48 आ जाएगा। जब माइनस का 48 आ जा रहा है तो इस बीच वाले टर्म को, बीच वाले भाग को ऐसे दो भागों में हमें बांटना रहेगा ना, कि क्या करें मेरे दोस्त, कि गुणा करने पर -48 आ जाए और जोड़ने घटाने पर प्लस का 2 आ जाए। क्या आ जाए मेरे दोस्त, गुणा करने पर माइनस का 48 आ जाए और जोड़ने घटाने पर प्लस का 2 आ जाए। तो देखिए सिंपली चीज है, सिंपल से हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से वो दो नंबर होंगे मेरे, जिसका हम गुणा करें तो माइनस का 48 है और जोड़े घटाएं तो प्लस का 2 है। तो ऐसे तो मेरे दोस्त मेरे को पता है, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 6x प्लस का 48, क्योंकि मेरे दोस्त प्लस का 8 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा। इससे यह भी समझ में आता है कि मेरे दोस्त यहाँ पर जो भी साइन रहे, कभी भी ऐसे लेना है कि एक प्लस लेना है एक माइनस लेना है। यहाँ पर बीच वाले टर्म जब भी ऐसा लेना आ जाए कि एक प्लस लेना है एक माइनस लेना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो भी साइन दिख रहा है, अगर प्लस दिख रहा है तो बड़े वाले नंबर के साथ प्लस लीजिएगा, अगर माइनस दिख रहा है तो बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लेना है। ठीक है, इतना समझ में आया।
साथ में प्लस का 8 का गुणा -6 में कराएंगे तो माइनस का 48 होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर दो दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर -x² प्लस 8x में यहाँ पर जब साइन माइनस रहे ना तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो -x कॉमन ले लेंगे, जब -x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया तो x बचा। अब माइनस से जब इस प्लस में गुणा कराते हैं तो माइनस आ जाएगा, फिर एक x बाहर आ गया तो 8, ठीक है, क्योंकि x बाहर चला है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस और 6 है तो 6 कॉमन लीजिए, क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x, सभी बाहर चले गए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसे यहाँ पर क्योंकि माइनस है, 6 से 48 को काटेंगे तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आ जा रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि x -8 यहाँ पर भी, x -8 यहाँ पर भी, यानी कि हम लिख सकते हैं x -8 एक ब्रैकेट में, उसके बाद से बच रहा है यहाँ पर माइनस का x तो -x और -6 बच रहा है तो -6, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमने पुनः कॉमन लिया तो x -8 बाहर हो गया तो -x बचा, यहाँ से x -8 बाहर चला गया तो -6 बचा। अब देखिए शून्य निकालने का वही प्रोसेस है, x -8 को बराबर कर देंगे 0 से तो x बराबर हो जाएगा 8 मेरे दोस्त, ठीक है। -x -6 बराबर 0 कर देंगे तो -x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस का 6, क्योंकि ये माइनस है तो 6 आ जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं या माइनस वाला इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 6 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, सब बेसिक चीजें हैं भैया, ठीक है भैया, समझ में आया, सम का समझ में आया ना। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो निकाल देते हैं संबंध, ठीक है। शून्यकों तथा और लिखिएगा गुणांकों के बीच संबंध क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, आपका x बराबर 8 है, x बराबर -6, इसमें कंडीशन में हमने निकाला है। यहाँ पर तुलना करा दीजिए, इसका तुलना कराइएगा, माइनस का x² प्लस का 2x प्लस का 48 है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना किससे कराएंगे, तो x² प्लस का b x प्लस c से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 1, b बराबर आ जाएगा 2 और c बराबर आ जाएगा 48, ठीक है। मैंने कहा कि जब तुलना करेंगे तो a बराबर -1, b बराबर 2, c बराबर 48 आ जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब यह हो जा रहा है तो हमें पता है शून्यकों का योग का फार्मूला होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है मेरे दोस्त माइनस का b बाई a, यानी कि -b, माइनस तो रहेगा, 2 उतर जाएगा मेरे दोस्त, एक वैल्यू -1 है तो -1 माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पर इससे भी निकाल लेंगे अगर हम शून्यकों का योग, तो 8 है, बीच में प्लस है, योग मतलब जोड़ा -6, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा होगा, इधर मैं लिख देता हूँ साइड में, तो 8 इसका इसमें गुणा हो तो -6, यानी कि आ जाएगा आपका 2 प्लस का, यानी कि दोनों सेम, यानी कि ये वाला सेम। शून्यकों का गुणनफल भी निकाल देंगे मेरे दोस्त, शून्यकों का गुणनफल अभी तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने बार इसको हम कर चुके हैं ना, आपको आंख मूंद कर अभी तक आने लग गया होगा, ठीक है भैया। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c बाई a, अचर पद बट्टे x² का गुणांक होता है। अचर पद क्या है, c की वैल्यू क्या है भैया, अचर पद मतलब c की वैल्यू 48 है और -1 है इसका मान, तो हो जाएगा माइनस का 48, क्योंकि भैया यहाँ पर -1 है a की वैल्यू, ठीक है। अब इस विधि से भी निकाल दे रहे हैं, गुणा करा कर भी, 8 है इंटू माइनस का 6, 8 छके 48, माइनस है तो माइनस, दोनों सेम, यानी कि हमारा सही मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रश्नावली में आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसमें एक प्रकार का 2 प्रकार के भी प्रश्न बचे हुए हैं, उनको भी हम आने वाली वीडियो में करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, साथ में मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।